सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट को सुकून से बैठकर आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और आप सच्चे मुसलमान हैं और आप चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आप ना बोल करके भी बहुत कुछ बोल सकें, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना ही आपकी आवाज होगी। क्योंकि मुझे पता है कि आज भारत के मुसलमान के अंदर डर है, कोई नहीं बोलता। एक रजा खड़ा हुआ है, ऐसे 10 रजा, केवल 10 रजा सामने आ जाएं तो शायद कुछ कौम का अच्छा हो सके। ठीक है, आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो इस तरह से साथ दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। सिर्फ इसमें मुसलमानों के कत्लेआम की बात नहीं, पूरा बताऊंगा किस तरह से यह प्लान बनाया गया है और किस तरह से काम किया जा रहा है। दिल्ली की खबर आपको पता चल गई होगी कि यमुना विहार के इलाके में सी ब्लॉक में पूरे परिवार को भगवाधारियों ने, हिंदू आतंकियों ने, कट्टरवादियों ने मारा है और ऐसा मारा है कि लहू लुहान कर दिया है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए। मैं थोड़ा सा इसको ब्लर कर रहा हूं क्योंकि देखने लायक नहीं है और YouTube इससे पहले हमारे वीडियो को रिस्ट्रिक्शन मोड पे डाल दे, इसीलिए मैंने इसको सेंसर कर दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लिप आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे और हमारे भाई फरहान यहिया हिंदुस्तान लाइव पर ये तस्वीरें आप पहले ही देख चुके होंगे। लेकिन बहुत कुछ इसमें मैं नया बताने वाला हूं और प्रूफ के साथ, क्योंकि रजा और रजाग्राफी कभी विदाउट प्रूफ बात ही नहीं करते, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। इस तस्वीर में देखिए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, घर की महिलाएं हैं, महिलाओं में बूढ़ी औरतें हैं और बच्चियां भी हैं और बच्चे शामिल हैं। पूरे परिवार को हिंदू आतंकवादियों ने, संघियों ने मारा। और 1 साल अभी दिल्ली के दंगे को हुआ है। दिल्ली के दंगों में मुसलमान को ही मारा गया, मुसलमान पर ही FIR करी गई, मुसलमान की आंख फूटी, मुसलमान पर ही FIR, मुसलमान की टांग टूटी, मुसलमान पर ही FIR, मुसलमान के सर में गोली लगी, मुसलमान पर ही FIR, मुसलमान की उंगली कट गई, मुसलमान पर ही FIR, मुसलमान का मुंह जल गया, लेकिन मुसलमान पर ही FIR। इतना ही नहीं, अब इन गरीबों का जो केस लड़ रहा था, जो गरीबों का मसीहा है, फ्री में केस लड़ रहा है, जिसका नाम आप जानते हैं महमूद पराचा है, और वो वकील बहुत सारे केसेस मजबूत इनके कर चुका है और उनके पास बहुत सारे वीडियो एविडेंस हैं, तो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उन पर रेड डलवा देते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। अभी आपको सारी इस रिपोर्ट में कहानी समझाऊंगा। दुनिया भर में जो ये वीडियो देख रहा है, आपसे गुजारिश है हर सोशल मीडिया पे इसको डाउनलोड करके शेयर कर दीजिएगा। आपके व्यूज नहीं चाहिए, ये काम मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया है और आपकी दुआओं ने और आपके साथ ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। और आज अगर मैं हक ना बोलूं तो मैं अपने काम के साथ गद्दारी करूंगा, और मेरे खून में गद्दारी नहीं है, क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शायद ये तस्वीर आप ना देख पाए, सोशल मीडिया पे बड़ी मुश्किल से आपने तस्वीर देखी होगी। दोस्तों, फरहान यहिया भाई से मेरी खुद बात हुई, उनकी रिपोर्ट्स अगर आपने देखी होंगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि FIR तो हुई है, लेकिन क्रॉस FIR हुई है। मतलब जो पिटे हैं बुरी तरह से, पूरा घर पिटा है, पूरे मुस्लिम परिवार को मारा गया है, उन पर भी उल्टा FIR की गई है। यानी लड़ाई झगड़ा, दंगा नहीं, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, 100 के सीधी बताऊंगा, वरना आप फरहान यहिया भाई के चैनल पर जाकर वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मामला क्या है। मामला ऐसा है कि ये सी ब्लॉक में रहता है परिवार, वहां पर एक हिंदू चौकीदार से लड़ रहा था, मतलब गार्ड से लड़ रहा था और उससे गाली गलौज कर रहा था। अब कोई भी सीधा साधा आदमी होगा, शरीफ आदमी, वो ये कहेगा भाई तुम इसको गाली क्यों बक रहे हो, उसका क्या मतलब है, गेट कब बंद हो रहा है, कब खुल रहा है, ये इसके हाथ में नहीं है। वो उसको छोड़ के मुसलमान पे चढ़ गया कि ये मुसलमान है, अच्छा तेरी इतनी औकात है, उसने सीधा मुसलमानों को गालियां बकना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कहता है रुक, मैं अभी तेरे को 10 मिनट में बताता हूं। वो बंदा मुसलमान जो है, वो परिवार वाला आदमी है, वो वापस अपने घर के अंदर चला गया। जब वो घर के अंदर चला गया तो 15 मिनट बाद दरवाजा बजा, बेल बजी। ये बंदा घर से बाहर निकला, देखा 30-35 हिंदू आतंकवादी वहां पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है
ये कौन से आतंकवादी हैं आप समझ सकते हैं जिन्होंने पिछले साल खूब दंगा और हुड़दंग मचाया था। इन्होंने मारना शुरू कर दिया उस व्यक्ति को। बंदूक थी इनके पास और बंदूक के हत्थे से दांत तोड़ दिए। बंदूक के हत्थे से सर में मारा, कई टाके आए, माथे पे मारा, पीठ पर मारा, जहां जहां वो मार सकते थे मारा। हथियारों से लैस जिनके पास बंदूक है, समझिए कि ये कौन से लोग हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली दंगे में शामिल थे और आज खुलेआम उसी इलाके में दादागिरी कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि पुलिस जानबूझकर इनको छोड़ रही है, बख्श रही है और सरकार का हाथ इनके ऊपर है। क्योंकि मुसलमानों को मारेंगे, परेशान करेंगे, तभी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, जब घर के व्यक्ति को पिटता हुआ देख के घर की महिलाएं बाहर आई, ये सोच के कि महिलाओं के साथ तो ऐसा नहीं होगा, तो महिलाओं को भी मारा गया और इस कदर मारा कि किसी की नाक टूट गई, किसी के दांत टूट गए, किसी मासूम लड़की की कमर पर चोट है, किसी की नाक पर चोट है, माथे पर, आंख पर, कान पर चोट ही चोट है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए हुआ क्या। अब जब इनको एहसास हुआ कि हमने ज्यादा मार दिया है, तो ये, और इनको पता था कि FIR होगी, कॉल हो चुकी थी 100 नंबर पर, ये वहां से निकलते हैं और अपने आप को भी घायल कर लेते हैं। दीवार में मार लिया, रगली कोहनी दीवार में, खरोच आ गई और मासूम बन जाते हैं पुलिस के आने पर कि देखो जी हम तो लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई थी, इन्होंने ये किया, मतलब समझ रहे हैं। और आपको ये दिमाग पे और घुटने पर जोर नहीं डालना है कि पुलिस किसका साथ देगी। समझ में नहीं आया? दिल्ली के दंगों में नीट एंड क्लीन है, सब क्लीन हो गया। दिल्ली पुलिस की छवि पर बिल्कुल क्लियर सवाल खड़े हो चुके हैं और पिछले साल ही कई संस्थाओं ने सवाल खड़े करे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इस वक्त भारत छोड़कर जा चुकी है इस वजह से, क्योंकि उसने दिल्ली के दंगों के सारे राज खोल दिए थे और पुलिस के भी सारे राज खोल दिए थे, तो माननीय अमित शाह ने उनके ही सारे बैंक अकाउंट को सीज करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संस्था को भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। ये जो सब कुछ हो रहा है ये पूरी प्लानिंग से हो रहा है। पिछले साल ही मैंने बोल दिया था कि दोबारा से दंगे होंगे, फिर 4 महीने पहले मैंने बोला था दोबारा दंगे होंगे। दोस्तों एक एक करके मारा जा रहा था, अब झुंड में मारा जा रहा है, एक साथ मार दिया जा रहा है। अभी पिछले ही हफ्ते, एक ही हफ्ते के अंदर 3 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में की गई और पूरी प्लानिंग से की गई। और ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी ये काम करते हैं। जय श्री राम बोलने की वजह से सरकार डर जाती है, नहीं भैया इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये तो हमारा वोट बैंक है, और वो इसी का फायदा उठाकर जय श्री राम बोल के किसी को भी मार दे रहे हैं। दोस्तों अब मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, ये कैसे हो रहा है। इन्हीं के धर्म में यह सिखाया जा रहा है कि घर के अंदर हथियार रखो। जी हां, हथियार रखने को कहा जा रहा है, तलवार रखने को कहा जा रहा है। और पूरे, अब मैं एक वीडियो आपको क्लिप दिखाता हूं जिसमें पंडित के जुमलों पर ध्यान दीजिएगा। पंडित जो है किस तरह से हिंदू समाज के लोगों को हथियार, घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी के पास उतने ही हथियार होने चाहिए, ये उनको समझा रहा है और हथियारों की सप्लाई करने का काम खुलेआम कर रहा है। और वीडियो में ही उसने हथियार कैसे सप्लाई होने हैं, कैसे उन तक पहुंचाना है, उसका व्हाट्सएप नंबर भी, कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर किया है। और दोस्तों उसके जुमले पे ध्यान दीजिएगा कि वो डायरेक्ट मुसलमानों को ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में मुसलमानों को ही बोल रहा है। दोस्तों कई सारे ऐसे जुमले हैं और उसकी आंखों पे ध्यान दीजिएगा, आंखों पर, हाँ आंखों में आप ध्यान दीजिएगा, दिखेगा ये कितना बड़ा शैतान है। और इसके जुमलों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितना खतरनाक प्लान मुसलमान के खिलाफ भारत में सरकार के द्वारा और इन हिंदू आतंकियों के द्वारा चलाया जा रहा है। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, हम सभी माँ के उपासक हैं, हम सभी माँ के साधक हैं, आराधक हैं। इसी के हेतु हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी माँ की प्रिय सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप फिर उसे प्राप्त करें। तो आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी सबसे प्रिय सामग्री क्या है जो माँ को बहुत प्रिय है? तो आप सभी बार बार मन के अंदर ये प्रश्न करेंगे, तो मैं आपके बीच वो सामग्री दिखाता हूँ। माँ को सबसे प्रिय सामग्री है ये। माँ को आराधना में सबसे, आप जब उनकी पूजा करेंगे, बहुत सबसे प्यारी है। इसके ऊपर नींबू लगाकर आप पूजा में स्थली में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके घर के अंदर
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वैसा वाला होने वाला है, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। ये भी एक प्रकार से माँ का स्वरूप है, भवानी है यह। जय भवानी, जय शिवाजी। तो यह जो माँ की प्रिय सामग्री है, यह आप सभी के घरों में होनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। अब आप समझ रहे होंगे, लीगल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, संवैधानिक भाषा में समझा रहा हूँ। आप सभी के घरों के अंदर माँ की सबसे प्रिय सामग्री होना चाहिए। तो आप कहेंगे स्वामी जी हमको तो मिलता भी नहीं है प्रिय सामग्री, कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें? हाँ, तो इसके लिए हमारी संस्था ने एक कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर शुरू किए। आप वहां पर कॉल कीजिए, आपके घरों तक अच्छी क्वालिटी की, जो माँ को प्रिय है, जो माँ समाज की रक्षा के लिए इस प्रकार की, जो, क्योंकि इससे भूत पिशाच भागते, पता है आपको, भवानी का नाम सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो ये जो माँ भवानी अच्छी क्वालिटी की आपके घरों तक पहुंचेगी, इसके लिए आप सभी विनम्र निवेदन है, अपने घरों के अंदर 1, 2, 3 जितने जितने सदस्य हैं उतनी उतनी प्रत्येक सदस्य के पास एक माँ की प्रिय सामग्री होनी चाहिए। इसके ऊपर नींबू लगा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। जब पूजा का समय आएगा तब इसको निकाल लेना और फिर पूजा करके वापस रख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर नींबू लगा के पूजा के समय इस पर सिंदूर लगाकर इसको रख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया माँ को प्रिय सामग्री है, सभी हिंदू भाइयों बहनों के घर में होनी चाहिए। ये भूत पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, जिन, जिन्नात, इन चीजों से आपके परिवार की रक्षा करेगी। समझ रहे हो ना आप? मैं लीगली बोल रहा हूँ, भूत पिशाच कौन है वो आप समझ जाना, उनसे आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो आप सभी आज ही तुरंत अपने घरों के लिए यह पूजन सामग्री, माँ की प्रिय सामग्री मंगवाएं। देखा दोस्तों, अगर अकल है आपके पास तो दिमाग के घोड़े खुल गए होंगे। कितनी बड़ी साजिश, लेकिन फिर भी मुसलमान चुप रहेगा। खामोश रहो, तुम्हारी औकात है बोलने की। मुसलमान का जिगर, मुसलमान का ईमान पूरी तरह से मर चुका है। न संविधान की मदद लेंगे, न कानून की। कानून की इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भैया पुलिस और कानून तो भैया मुसलमानों की सुनता ही नहीं है। तो आखिरी जो रास्ता बचता है सेल्फ डिफेंस का, वो भी मुसलमान नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये पहले बेचारे आपस में ही लड़ लें। दूसरी बात, ये डर डर के जी रहे थे कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं को मार दिया जा रहा है। और मैं बोल रहा हूं, आज जो मुसलमान चुप हैं ये सोच के कि हम इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे, कल ये आग तुम्हारे घर तक भी आएगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, और यकीन नहीं आ रहा है, प्रूफ दे रहा हूं। अब अगला एक आप क्लिप देखेंगे जिसमें किस तरह से कुरान को जलाने की, कुरान पढ़ने वालों को मारने की और मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात खुलेआम मीडिया पे करी जा रही है। मीडिया पे ऐसी बात करना इस बात की दलील है कि सरकार का पूरा इन लोगों को समर्थन है। इन लोगों पर एफआईआर और केस दर्ज न होना इस बात का सबूत है कि यह भाजपा खुद करवा रही है और पूरी तरह से सरकार और प्रशासन इनके साथ है। देखिए, कुरान की सच्चाई बताई। अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। आप भी कुरान को गलती मानते हैं? इतनी आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरु जी की राह पर चल रहे कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी? मैं कह रहा हूं, गुरु जी से पहले गुरु जी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं, सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें जब ये छोटी संख्या में सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी
बच्चा, मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उस समय छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, गलती हुई है। पिक्की बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था। सोच के देखिए दोस्तों, कितना बेगैरत हो गया है मुसलमान। अब मुझे एक बात बताओ, अब पूरे भारत के जो ये बहुत गैरतमंद मुसलमान बनते हैं, बड़े बड़े नेता, एक भी एफआईआर तुम्हारी औकात हुई कि इन लोगों पर करें? पिछले 1 साल से अब तक तुमने दिल्ली दंगों में जो पीड़ित लोग हैं उनके पास चलो राशन पानी पहुंचा दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए, कोई संस्था बनाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया? नहीं। मस्जिद मस्जिद मस्जिद, अरे जितनी मस्जिदें तुमने बनाई है उतनी तुमने संस्था बनाई है, लेकिन क्या वो कमेटियां, वो संस्थाएं किसी लायक हैं? किसी लायक हैं? अरे जब मुसलमान सेफ नहीं तो तुम्हारी मस्जिदों में जाएगा कौन? जब मुसलमान बच नहीं रहा है तो तुम्हारी मस्जिदें कैसे बचेंगी? उत्तर प्रदेश में कई सारी मस्जिदों को ढा दिया गया है, कई सारे मदरसों पर लखनऊ से लेकर कहां कहां कब्जा किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। मुस्लिम बड़े बड़े नेता ऐसे हादसों को नोट कर रहे हैं और अगले आने वाले भाषण में इन सभी हादसों का सिर्फ जिक्र करेंगे, डायलॉग बाजी करेंगे, और आप और हम क्या करेंगे? उनके डायलॉग को कट करके उसको रील्स में बना करके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के उसको शेयर करेंगे और अपने आप को हीरो समझेंगे। लानत है यार तुम पर। दोस्तों, अब मैं आपको एक और खूबसूरत तस्वीर हिंदुत्व की दिखाने जा रहा हूं। ये जो राम वाले हैं और ये जो राम का नाम लेके गंद मचाने वाले हैं, इन्होंने हिंदुत्व की किस तरह से तस्वीर पलट दी है, किस तरह से हिंदुत्व को बदनाम करके, श्री राम को बदनाम करके अपने पूरे हिंदुत्व की तस्वीर को गंदा कर दिया है। मतलब आज हिंदुत्व का मतलब इन्होंने ये बना लिया है कि हिंदुत्व का मतलब है मुसलमानों का कत्लेआम। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुसलमान से नफरत करनी पड़ेगी, मुसलमान महिला का बलात्कार करना पड़ेगा और मुसलमान महिला की कोख चीर के उसका बच्चा पेट से बाहर निकाल के उसकी गर्दन काट के फेंकनी पड़ेगी, तब तुम हिंदू कहलाओगे, वरना हिंदू नहीं कहलाओगे। हिंदुत्व देखो। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है। अपने आदेश निर्देश के अनुसार हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। दोस्तों, ये पूरे प्लान के साथ हो रहा है। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। इनकी सोशल मीडिया पर प्रूफ, वीडियो सब कुछ मौजूद है, बयान मौजूद है, लेकिन मजाल है ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा दे रही है, ऐसे लोगों को Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी दे रही है। मतलब मुसलमानों के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ गंदी बातें बोल दो, उनको एकदम जलील करो, उनके ईमान, उनके इस्लाम, उनके धर्म के बारे में मतलब कुछ मत छोड़ो, सब कुछ बोल डालो। उसके बावजूद उल्टा उन्हें ही पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में गोबर तो है नहीं, समझना चाहिए आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है। अबे बोलना शुरू करो, इससे पहले गर्दनें काट दी जाएं तुम्हारी और सिर्फ छटपटा के रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जो ये कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम इनके साथ नहीं कर सकते? कर सकते हो, संविधान के अंडर रहते हुए कर सकते हो। और जिस दिन तुम मजबूत हो गए, जिस दिन तुम अपनी रक्षा के लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हो गए, उस दिन ये बिल में घुस जाएंगे। ये जितने भी आज राष्ट्रवादी बने फिर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन सुअरों से पूछो तुमने खुद हिंदू के लिए क्या किया? नाले में बहे हैं हिंदू, कोरोना में नाले में बहे हैं, नदी में बहे हैं, मुसलमानों की तरह रेत में दफनाया गया है। इनकी औकात ये है। क्या किया है? मुसलमानों ने दफनाया है। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, बिना कागज देके हमारे मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ये सब दंगा, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद तोड़ना और ये मदरसे पर कब्जा करना, ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और जब भी भारत में चुनाव आता है, बीजेपी ये काम करती है, करवाती है।
और बहुत सारे यूट्यूबर अब इसके समर्थन में उतरेंगे। मॉब लिंचिंग करने वाले के सपोर्ट में 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है और मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले को आजाद करने की मांग की जा रही है। भारत है ये, नया हिंदुस्तान। जब भाजपा का और नेताओं का इनका बयान ये है कि मुसलमान की महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हो ऐसे लोगों से? क्या नरसिंहा लंड सरस्वती लगातार इससे पूछो सुअर तूने हिंदुत्व के लिए क्या किया? इसकी नजर में हिंदुत्व का मतलब है मुसलमान को मारो, जैसे किसी मुसलमान ने इनकी अम्मा के साथ कुछ गलत कर दिया हो। इतना ये भरा पड़ा है। अच्छा, मुसलमान बेचारा खामोश, क्या कहने, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने। कब तक जाने दोगे बे? जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जाग जाओ भैया, जाग जाओ। राजनीति में अच्छी लगती है, जब कौम पे बात आती है तब राजनीति नहीं की जाती। आज आप चुप है ना, आपकी वजह से सैकड़ों मुसलमान मारे जाएंगे। जितनी देर से बोलोगे उतना ज्यादा मारे जाओगे। उम्मीद करता हूं गैरत थोड़ी सी जागी होगी, और फिर भी मैं कहीं ना कहीं यही सोच रहा हूं कि नहीं भी जागी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों से मुझे उम्मीद ही नहीं है। दोस्तों, एफआईआर अभी तक हाथ में नहीं दी गई है। इस यमुना विहार दिल्ली के जो परिवार वाले हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, अभी तक उनके हाथ में एफआईआर नहीं आई है, उल्टा क्रॉस एफआईआर कर दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह से अब ये जारी रहेगा। आज मेरा नंबर है तो कल आपका नंबर होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय मन करेगा तो दीजिएगा, वरना इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिएगा, मत शेयर कीजिएगा। आप कैसे मुसलमान है इसी से साबित हो जाएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।